जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, ये बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कविमाला की ये पुस्तक है सरसा पब्लिकेशन की। और महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ ये पूछा गया है आपसे यहाँ पर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक युग की शक्ति कहा जाता है। महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक युग की शक्ति कहा जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी योग या प्रयोगवाद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है छायावाद, आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि निराला ने महादेवी वर्मा को किस विशेषण से संबोधित किया है। किस विशेषण से संबोधित किया है ये पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि निराला ने महादेवी वर्मा को किस विशेषण से संबोधित किया है। तो आपका सही आंसर है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निहार, पथ के साथी या फिर अगला विकल्प यहाँ पर यामा या संकल्पता। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यामा। यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा के लिए ये जो काव्य है यामा, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महादेवी वर्मा के काव्य यामा में संकलित रचनाएं प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में किस विकल्प में है। तो वह विकल्प आपके लिए यहाँ पर चयन करना है जिसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का डी, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्या गीत। ये जो है आपका सही आंसर है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो महादेवी वर्मा को नीरजा काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। महादेवी वर्मा को नीरजा काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो शेक्सपियर आपका यहाँ पर शेक्सपियर पुरस्कार होगा। शेक्सपियर पुरस्कार आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। दिया नामक कविता जो है किस भाषा में है। ये ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी भाषा में, राजस्थानी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि खड़ी बोली। खड़ी बोली आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महादेवी वर्मा के इस निबंध में भारतीय भाषा संस्कृति वाङ्मय की विस्तृत चर्चा की गई है। तो किस निबंध में, वह निबंध आपके लिए बताना है वह कौन सा निबंध है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। संकल्पता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही। पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की किस कविता से ली गई है। दिया, सांध्या गीत या फिर नीरजा या रश्मि से। ये पंक्ति जो ली गई है किस कविता से ली गई है महादेवी वर्मा की। तो आपका राइट आंसर सांध्या गीत से ली गई है ये पंक्ति, में नीर भरी दुख की बदली। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि किस संस्मरण में महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण संकलित हैं। तो ये आपको बताना है कि किस संस्मरण में महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण संकलित हैं। तो आपका सही आंसर पथ के साथी में। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महादेवी वर्मा जी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, रामा, बिंदा, भक्तिन, आलोपी आदि से संबंधित संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में है। कौन सी कृति में, अतीत के चलचित्र या फिर पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो आपका सही आंसर है स्मृति की रेखाएं। बिल्कुल सही, स्मृति की रेखाएं संस्मरण महादेवी वर्मा की कृति से है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। इनमें से महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य है जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। अग्नि रेखा, सांध्या गीत, नीरजा या फिर रश्मि।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि अग्नि रेखा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा को यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ के अलावा और कौन सा पुरस्कार मिला था, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 है और 13 का सही आंसर क्या होगा कि महादेवी वर्मा के लिए यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा और कौन सा पुरस्कार मिला था, वह पुरस्कार आपके लिए बताना है। तो मंगला प्रसाद सम्मान जो है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया था, वह पत्रिका आपके लिए बताना है कौन सी वह पत्रिका है। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर चांद पत्रिका, विकल्प नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 15, इनमें से कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को जो है मृत्युपरांत मिला था। तो ये आपको बताना है, मृत्युपरांत बताना है कौन सा पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी के लिए। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है पद्म विभूषण सम्मान यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का आपका जो सही आंसर है भाई क्या है राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका कि महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, ये बताना है, लखनऊ में, इंदौर में, फर्रुखाबाद में या फिर काशी में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि इंदौर आपका सही आंसर होगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई, इंदौर में। महादेवी वर्मा किस जो है विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है। तो क्या होगा सही आंसर, महादेवी वर्मा किस विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही थी। तो आपका सही आंसर प्रयाग महिला विद्यापीठ आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा कि किस कवियत्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का आपका जो सही आंसर है वह राइट आंसर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। तो विकल्प नंबर डी जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ये आपके लिए बताना है, बताइए। यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी के लिए कब मिला था। तो आपका सही आंसर है 1982 ईस्वी में, 1982 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 21 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो है इनको मिला था। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था। तो ये आपके लिए बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, महत्वपूर्ण है और 22 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि 1988 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, 1988। पद्म भूषण मिला था, कब मिला था, पद्म भूषण 1956 में मिला था और पद्म विभूषण मिला था इनके लिए ये जो पुरस्कार है 1988 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा है कि लेखकों की सहायता के लिए किसने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है, ये जो साहित्यकार संसद की स्थापना की थी महादेवी वर्मा जी ने ही की थी। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविताएं कितनी मानी जाती हैं, 216, 230, 220, 236। तो 24 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर 24 का 236 बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। महादेवी वर्मा का काव्य दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष बताना है। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है और दीपशिखा का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1942 माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। सप्तपर्णा काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का आपका जो सही आंसर है कि सप्तपर्णा जो काव्य है इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर
होगा। महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम यहाँ पर बताना है किस विकल्प में। देखिए आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है सही अनुक्रम, तो क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही बी होगा सही आंसर। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये जो है आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी पंक्ति महादेवी वर्मा की नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, आपको ध्यान से पढ़ना है, तो नहीं में आपके लिए बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कि कौन सी पंक्ति महादेवी वर्मा की नहीं है, तो दुख सबको मांझता है, तो विकल्प नंबर आपका ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी थी, हरिऔध या फिर अज्ञे, दो विकल्प में से ही बता दीजिए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जो सही आंसर है महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी थी, तो हरिऔध आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है, यहाँ पर है किसने लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी की रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ये आपको बताना है कि यह किसने कहा लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं, तो आपका सही आंसर है यह लिखा है किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है किसने लिखा है कि यामा अंधकार है तो दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लो, ये आपके लिए बताना है यह किसने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह लिखा है, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 का आपका जो सही आंसर है श्रृंखला की कड़ियां का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है महादेवी वर्मा जी की और 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा है, यहाँ पर है कि स्मृति की रेखाएं संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है, स्मृति की रेखाएं संस्मरण है महादेवी वर्मा जी का, और क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि 1943 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। पथ के साथी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताना है। पथ के साथी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 34 और विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। 1952 में इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ था, बिल्कुल सही प्रकाशन हुआ था 1952 में। और इनमें से कौन सा निबंध महादेवी वर्मा का नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपके लिए बताना है त्रिशंकु या फिर लक्ष्य, यहाँ पर संभाषणा या संकल्पता या फिर क्षणदा, तो यहाँ पर त्रिशंकु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अतीत के चलचित्र संस्मरण है ए और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। अतीत के चलचित्र और इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है 1941 में, इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। साहित्य की आस्था निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताना है। साहित्य की आस्था और निबंध संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है वह है कितना, 1964 ईस्वी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि इनका निधन हुआ था कब, तो 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ था। जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही। और इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी के लिए, किस काव्य पर मिला था, तो यहाँ पर इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था और इनके लिए जो है मंगला प्रसाद सम्मान भी इसी काव्य पर मिला था यामा के लिए। तो ये जो है आपके महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें आप प्ले स्टोर से, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज और आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑफर भी अभी चल रहे हैं। तो जाकर आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आप जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वह कोर्स यहां से परचेस कर सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।